नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको लगातार हम आईसीडीएस विभाग की करप्शन को दिखाते हैं और सरकार की जितनी लापरवाही है वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और बिहार के एक और जिला का कमेंट हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ के जो कर्मचारी है वो किस प्रकार से और कैसे कमेंट करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने कुछ दिन पहले गाइडलाइन दिया था सेविका और सहायिका कि जितने बच्चे हैं उस सारे बच्चे का अकाउंट जो है आईसीडीएस के अंदर जोड़ा जाए, ताकि बच्चे का जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उसका जो पैसे है डायरेक्ट बच्चे के खाते में चला जाएगा। अब सरकार को कहीं ना कहीं संदेह था आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के ऊपर कि अगर हम सेविका के द्वारा अगर ड्रेस कोड अगर देते हैं तो क्या उस ड्रेस में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका घोटाला तो नहीं करती है। ऐसा संदेह हुआ, तभी तो जाकर के अकाउंट जोड़ने की बात की गई थी। चलिए, ठीक उसी प्रकार से मामला जो है पोषाहार की। अब दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट हम आपको कुछ दिखाना भी चाहेंगे आपके स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि वहां से दो सवालों की जो उम्मीद है वो जाग गई। पहला यह है कि कमेंट में है कि जिस प्रकार से सरकार ड्रेस के लिए पैसे खाते में देते हैं उसी प्रकार से पोषाहार भी जो है लाभुक के खाते में जाने चाहिए। अब एक सवाल है मेरा, क्या ऐसा पूरे बिहार में चल रहा है कि ड्रेस के पैसे बच्चे के अकाउंट में जा रहा है, या फिर कुछ जिलों में ही चल रहा है? इस प्रकार के मामला है। लेकिन मैंने जब इस विषय पर ऐसे कई सेविका को फ़ोन करके बातें की तो कहा कि सर मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के अकाउंट में जाता है, बल्कि ऐसा है कि मेरे यहाँ हम बच्चों को खुद जो है बांटते हैं। कुछ दिन पहले गाइडलाइन आई थी कि बच्चे का अकाउंट जो है जोड़ा जाए आईसीडीएस विभाग से, जहाँ से इस विभाग के जो नियम होगा वो डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में जो है पेमेंट चला जाएगा ड्रेस का। तो मेरे कहने का मतलब, या फिर सूत्रों के द्वारा जो ऐसा बताया जाता है या आम जनता के द्वारा ऐसी मंशा होता है कि अगर पोषाहार की राशि अगर बच्चे के अकाउंट में अगर आ जाए तो क्या होगा। अब एक सवाल है मेरा कि अगर पोषाहार की राशि को लेकर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी जो है काफ़ी दिनों से ये मांग करती है कि पोषाहार जो है डायरेक्ट लाभुक के खाते में चले जाए, और उसका जो मानदेय है, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो मानदेय है, उस पर सरकार जो है पुनर्विचार करे। अगर आप कहेंगे कि पोषाहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भी हिस्सेदारी होती है तो ये कहना उचित नहीं होगा। इसलिए उचित नहीं होगा कि इसके जो अधिकारी हैं, पोषाहार जो भी पास करते हैं या पोषाहार जिनके माध्यम से मिलता है, सीडीपीओ या सुपरवाइजर के माध्यम से जो मिलता है, उसमें एक बहुत बड़ी घोटाला है, बहुत बड़ी करप्शन है। और इस करप्शन को मैंने लगातार आपके बीच हर एपिसोड में बताता हूं कि आईसीडीएस विभाग के अंदर जो करप्शन है उस करप्शन को आप रोक नहीं पा सकते हैं, या फिर सरकार इसको रोक नहीं सकता है। एक बात छिड़ गई इस पर कि डायरेक्ट जो है कर्मचारियों का कहना है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के कहना है कि अगर पोषाहार में अगर करप्शन को अगर बंद करना है तो सरकार को जो है डायरेक्ट लाभुक के खाते में पोषाहार की जो राशि है वो भेजना चाहिए। ऐसा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी कहना है, क्योंकि पोषाहार में सबसे बड़ी करप्शन का जो मामला होता है वो यहीं से शुरू है, पोषाहार से। और हर पोषाहार में जो है बड़े पैमाने पर जो है घोटाला है, मतलब 50% से भी पार कह लीजिए आप। अभी हाल ही में मेरे एक वीडियो पर एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही या सहरसा से जो है मैसेज आया, कमेंट आया कि आप एक बार सहरसा आइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितने % मतलब लिया जा रहा है।
साफ तौर पर लिखा था कि 50% से ज़्यादा भी लिया जाता है। तो आईसीडीएस विभाग की जो कहानी है, आईसीडीएस विभाग की जो करप्शन है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। बेशक आम जनता से छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन जो इस विषय पर जानते हैं वो जानते हैं कि कितने सारे करप्शन होते हैं एक पोषाहार के माध्यम में। इस पोषाहार के माध्यम में अगर आप चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि आईसीडीएस विभाग के जो रूल है, उस रूल को फॉलो करने में कितनी सारी कठिनाइयां से गुजरनी पड़ती है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को। अगर आपको लगता होगा कि बार बार मैं सेविका और सहायिका की बचाव के पक्ष में या फिर उसके पक्ष में आवाज को उठाता हूं, तो ऐसा भी नहीं। चूंकि करप्शन की मामला जुड़ी हुई है, करप्शन का जो सीधा पॉइंट है वो डायरेक्ट सेविका के हाथ में है और सेविका के हाथ से अधिकारी का जो है लेने देने का मामला रहता है। बेशक सेविका और सहायिका बेशक वो खुल करके बोल नहीं पा रही हो, चूंकि उसको एक डर है कि अगर मैंने इस चीज को अगर खुल करके सामने रखा तो ये जो जॉब है, ये जो नौकरी है, रोजगार है, ये चली जाएगी। और इसी वजह से खुल करके पूरे सामने वो बात नहीं करती। जब बिहार में बाल विकास परियोजना के जब मंत्री इस व्यवस्था पर जब लागू नहीं कर सकता है, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर लागू नहीं कर सकता है, तो करेगा कौन? तो इन सारे मामला को देखते हुए जो कमेंट आती है, उस कमेंट का साफ साफ तौर पर कहना है कि या तो सरकार लाभों के खाते में जमा कर दे, जो भी राशि बनता हो उसका डायरेक्ट लाभों के खाते में बंद कर दे, लाभों के खाते में भेज दे, या फिर बाल विकास परियोजना में जो पोषाहार है उसमें करप्शन को बंद कर दिया जाए। लेकिन बात यह ये होगा कि जब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हाथ में जब तक ये पोषाहार की राशि देगी सीडीपीओ या सरकार, तब तक जो है उसमें घोटाला होगा। जो कैसे साफ तौर पर कहना है कि घोटाले वाली जो मामला है वो सरकार स्वयं रखा हुआ है, सरकार इसको दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार को वहां से बेनिफिट होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जो आवाजें आती है या आम जनता की जो आवाजें आती है, उस आवाज को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और साफ तौर पर कहा जाता है कि इस प्रकार के मामला को कभी भी सरकार बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार स्वयं चाहता है कि करप्शन हो ताकि उन्हें भी जो है कुछ मिलता रहे। अब जरा सोच लीजिए इस मामला को, अगर आप चाहते हैं कि करप्शन